स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी मुदिता एंड वेलकम ऑन मुदिता IAS वॉरियर्स। तो क्लास 9 आप लोगों की पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है। जो बच्चे अभी अभी 9th में आए हैं फटाफट से अपनी वर्कशीट की कॉपी बना लें। सोशल स्टडी की एक सेपरेट कॉपी बनाएं जिसमें आप सोशल स्टडी के सारे वर्कशीट करेंगे। वर्कशीट में पहले अपना डेट, वर्कशीट नंबर और यहाँ पे नेम और टीचर नेम ज़रूर मेंशन करें। चलिए शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर है कॉज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड इट्स बिगनिंग। पहला चैप्टर है हिस्ट्री का। फ्रेंच रिवॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको अच्छे से करना है। तो देखिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्यों हुआ था, उसके पीछे कुछ कारण थे। और रिवॉल्यूशन क्यों होता है? जब भी कहीं पे तानाशाही होती है, अत्याचार होता है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है? रिवॉल्यूशन होता है। जैसे इंडिया में भी डेमोक्रेसी के लिए बहुत सारे रिवॉल्यूशन, सत्याग्रह आंदोलन हुए थे, वैसे फ्रांस में भी, यूरोप की कंट्रीज़ में भी बहुत सारे रिवॉल्यूशन हुए थे। तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? फ्रांस के बारे में। तो देखिए उस टाइम जब फ्रांस की क्रांति हुई थी तो वो ईयर था 1789 और उसके पीछे बहुत सारे रीज़न थे। सोशल रीज़न, पॉलिटिकल रीज़न, इकोनॉमिक रीज़न, रोल ऑफ फिलोसफर और इमीडिएट कॉज। कुछ कॉज होते हैं जिसे हम तात्कालिक कारण कहते हैं जो उसी वक्त हुए होते हैं। फिलोसफर मतलब बहुत सारे राइटर, पोइट लोगों को बताते हैं कि आप लोग के साथ अत्याचार होता है, ऐसी कहानियाँ लिखते हैं, ऐसी पोएम्स लिखते हैं कि लोग अपनी राइट्स के लिए फ़ाइट करते हैं। इकोनॉमिक कारण या इकोनॉमिक कॉज क्या होता है कि जब पैसों से लेकर कोई दिक्कत होती है। पॉलिटिकल कॉज और सोशल कॉज। सोशल कॉज में देख लेते हैं क्या था। सोशल कॉज था सोशल डिवीज़न, यानी कि जो फ्रांस था वो 3 पार्ट्स में डिवाइड था स्टेट्स में। फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड द थर्ड स्टेट, जिसमें मोस्ट ऑफ द 70% पीपल आर लाई इन थर्ड स्टेट। मतलब जितनी भी वहाँ की आम जनता थी वो सारी थर्ड स्टेट में आती थी और सारा टैक्स यही लोग देते थे। और ये यहाँ पे सिस्टम कौन सा था? मोनार्की, जिसमें फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट में राजा और चर्च के लोग आते थे, ठीक है, और उनसे कोई टैक्स नहीं लिया जाता था। बर्थ प्रिविलेज, यानी कि बर्थ के आधार पर कुछ एडवांटेज दिए जाते थे, जैसे राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ठीक है। पॉलिटिकल कॉज क्या थे? वीक रूलर्स जो थे वो वीक थे। पुअर पॉलिसीज ऑफ लुई सोलवाम, उस वक्त जो राजा था वो लुई 16 था। लुई 16 क्या डिनोट कर रहा है? वहाँ पे बहुत सारे लुई हुए थे, लुई 15, 16, तो 16 उनका नंबर दिखाता है, ठीक है। इकोनॉमिक कॉज क्या था कि एम्प्टी, जो वहाँ का खजाना था, जब लुई सोलवाम राजा बनता है तो वहाँ का खजाना खाली था, ठीक है, और खजाना खाली था तो वो अपना पैसे कहाँ से लेगा? लोगों के टैक्स बढ़ा के, तो वो दिन ब दिन टैक्स इंक्रीज़ कर रहा था। सब्सटेंस क्राइसिस ऑफ द बैड नेम। इसके अलावा अगर हम फिलोसफर की बात करें तो फिलोसफर ने लोगों को बताया कि ये जो जन्म के आधार पर राइट्स है इसको हटा देना चाहिए, ठीक है, और लोगों को कोशिश करी लोगों को कि वो जाने कि उनके राइट्स क्या है। इसके बाद इमीडिएट कॉज की बात करें तो इमीडिएट कॉज था प्रपोजल ऑफ इंक्रीज टैक्स इन 1789। एक तो वैसे ही लोगों पे इतना सारा टैक्स का बोझ था, उसके बाद जब बोला कि 1789 में और टैक्स बढ़ाया जाएगा तो लोगों की बर्दाश्त की जो सीमा थी वो टूट चुकी थी। इंस्टेंस ऑफ लुई 16 स्टेट वॉइस वोटिंग स्टेट जनरल। तो फिर यहीं से शुरू होता है रिवॉल्यूशन का काम। बिगिनिंग ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अगर आप देखें इसको स्टेप में, फ्रेंच रिवॉल्यूशन को कुछ इस तरीके से आपको बॉक्सेस नज़र आएंगे, ये कंटेंट हुआ था। सबसे पहले 5 मई 1789 को लुई सोलवाम ने एक स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई। स्टेट जनरल क्या होता है? जिसमें सभी स्टेट के लोग होते थे और टैक्स बढ़ाने के लिए या कोई डिसीजन लेने के लिए ये मीटिंग बुलाई जाती थी। मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट पर्सन वाइज वोटिंग, जो थर्ड स्टेट के जो जिसमें सारे आम जनता थे, उन्होंने कहा कि हम सबको वोटिंग का राइट मिलना चाहिए। वोटिंग का राइट मतलब हर पर्सन के पास वोटिंग का राइट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पूरा ग्रुप ऑफ पीपल वोट करे, ठीक है। इसके बाद किंग ने जो इन लोगों की डिमांड थी वो किंग ने क्या की? रिजेक्ट कर दी। हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट, जो मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट थे वो लोग क्या किया? इस तरीके का जगह थी वहाँ से वॉकआउट करके बाहर चले गए, मतलब इसको छोड़ के असेंबली को बाहर चले गए। 20 जून 1789 दे गैदर्ड इन हॉल ऑफ इंडोर टेनिस। उसके बाद यहाँ पे थर्ड स्टेट के लोगों ने खुद एक जगह पे इकट्ठे हुए और एक ओथ ले ली कि हम लोग मतलब हमारा खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, और इन लोगों ने खुद को ही नेशनल असेंबली घोषित कर दिया, बोल दिया कि हम नेशनल असेंबली हैं, राजा की मनमानी को हम नहीं झेलेंगे। मीनवाइल हार्वेस्ट
ब्रेड। इसके बाद क्या हुआ, टैक्स बढ़ा दिया गया था जिसके कारण लोग भूखे मर रहे थे। जो ब्रेड होती है, डबल रोटी होती है, उसके लिए क्या हो रहा था, लूट मार मच रही थी। और इसके बाद राजा को जब लगा कि उसके हाथ से पावर जा सकती है तो उसने क्रूशियल स्टेप्स लिए और अपनी जो सेना थी, ट्रूप्स था, उसको भेज दिया कि जाइए पब्लिक को दबाइए, पकड़ के लिए आइए, जेल में बंद करिए। और फिर लोगों ने क्या किया, मोनार्की का जो प्रतीक था बास्तील को 14 जुलाई को जाके डिस्ट्रॉय कर दिया। वहाँ पे क्या था, वो राजा की तानाशाही का सिंबल था, जहाँ पे लोगों को जो मनमानी, जो राजा कहता था वो मानो नहीं, तो जो नहीं मानता था उसको लाके और इस तरीके का जगह होता था जहाँ पे उसका सर काट दिया जाता था। तो लोगों ने उस चीज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया। इसके बाद देखिए, अब आपको 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। चलिए सभी क्वेश्चंस का हम सॉल्यूशन करेंगे एक एक करके, ठीक है। हु वॉज द किंग ऑफ फ्रांस, फ्रांस का किंग कौन था 1789? तो अभी मैंने आपको बताया लुई 16 जो थे वो उस समय वहाँ के किंग थे। वाई वॉज द मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल कॉल्ड, स्टेट जनरल की मीटिंग क्यों बुलाई गई थी? 5 मई 1789 लुई सोलवाम कॉल टुगेदर मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल टू इम्प्रूव न्यू टैक्स, नए टैक्स लगाने के लिए, ठीक है, इम्पोज। What did the member of थर्ड स्टेट डिक्लेयर, उन लोगों ने अपने आप को क्या डिक्लेयर कर दिया, नेशनल असेंबली। उन्होंने बोला कि हम लोग ही क्या हैं, नेशनल असेंबली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड पीपल डिस्ट्रॉय फोर्ट ऑफ बास्तील, क्यों डिस्ट्रॉय किया था? बिकॉज वो सिंबल ऑफ मोनार्की था, ठीक है। बास्टील डिस्ट्रॉय बिकॉज इट वाज द रिवोल्यूशनरीज, जो रिवोल्यूशनरीज थे उन लोगों ने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, कहा कि यही जो है मोनार्की का सिंबल है, हम इसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं क्योंकि हम इसको नहीं मानेंगे। व्हाट वाज द डिमांड ऑफ थर्ड स्टेट, हाउ डज द डिमांड रिलेट टू प्रेजेंट सोशल पॉलिटिकल कंडीशन, कि उस वक्त लोगों की थर्ड स्टेट की क्या डिमांड थी और आज के सिनारियो में क्या से रिलेट करती है। तो मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट डिमांडेड पर्सन वाइज वोटिंग, वो लोगों ने कहा कि हमें पर्सन वाइज वोटिंग मिलनी चाहिए, कि ए पर्सन है वो भी वोट करे, बी पर्सन है वो भी। उस टाइम क्या था कि सारे जो थर्ड स्टेट को एक आदमी मान लिया और इनका एक ही वोट मानते थे पूरे ग्रुप का, तो इन्होंने कहा ये चीज़ गलत है। अगर आज के सिनारियो में हम बोले तो दिस डिमांड रिलेट टू करंट सोशल पॉलिटिकल सच वे दैट टाइम ऑफ, उस टाइम उन्होंने क्या मांग की थी कि एक इंसान का एक वोट होना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर पूरे ग्रुप का एक वोट होगा तो वो पावर को, पर्सन की आइडेंटिटी को लिमिट करता है, ठीक है, और ये डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेसी को रोकता है। तो ये आप आंसर लिखेंगे, ओके। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है वर्कशीट 2। फटाफट से लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे क्योंकि सभी वर्कशीट का सॉल्यूशन आपको यहाँ पे कराया जाएगा। साथ ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाएंगे और एग्ज़ाम की तैयारी भी हम साथ साथ बच्चों को करवाते हैं। ज्वाइन कर ले टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे वर्कशीट के, और फॉलो करें खबरी पे, वहाँ पे आपको रिवीजन करवाई जाती है। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन से जाके डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं।